हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है विराम चिन्ह भाग 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह क्यों प्रयोग किए जाते हैं आदि के विषय में बताया है। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है? उद्धरण चिन्ह का क्या प्रयोग है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम चिन्हों के विषय में तो आप जानते ही होंगे कि यदि विराम चिन्हों का ठीक तरह से प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्हों का सार्थक प्रयोग ही सार्थक अर्थ प्रदान करता है। हिंदी भाषा में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। किसी बात के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। जैसे कि आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। तुम स्कूल जाओ, मेरा भाई डॉक्टर है, गीता पुस्तक पढ़ती है। इन सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है अल्प विराम, जिसे आप कॉमा भी कहते हैं। अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम। इसका प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है, समान शब्दों को अलग करने के लिए तथा उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन वाक्यों को देखें, सुनीता, कविता, बबीता और सविता कल जाएंगी। जब हम कुछ नाम प्रयोग में लाते हैं वाक्य में, तो उनके बीच में जब कई सारे नाम होते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं, उसे ही अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि नीचे का वाक्य देखिए, राम तुम मेरे साथ चलो। इस तीसरे वाक्य को ध्यान से देखिए, रोहित खाना खाकर आराम करके खेलने गया। इस वाक्य में दो वाक्य लिए गए हैं। पहले रोहित खाना खाता है, उसके बाद वो आराम करके खेलने जाता है, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला आता है अर्ध विराम, जिसे हम सेमीकोलन भी कहते हैं। इसका प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, वह बहुत दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं है। गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। जब हम इन वाक्यों को बोलेंगे तो वह बहुत दुबला पतला है, इसमें हम थोड़ा सा देर कॉमे से थोड़ा सा ज़्यादा देर रुकेंगे और जो पूर्ण विराम है उससे कम देर रुकेंगे। जैसे कि फिर से बोलकर देखिए, वह बहुत दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं है। गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों में होता है। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा जाता है। जैसे कि इन वाक्यों को आप देख सकते हैं, तुम कल कहाँ थे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम वहाँ क्यों गए। इन सभी वाक्यों में कहाँ, क्यों, क्या आदि प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, हाय मोहन फेल हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हे प्रभु इन सबको बुद्धि दो, छी कैसी दुर्गंध आ रही है। इनमें जो हाय, वाह, हे प्रभु, छी आदि प्रयोग किए गए हैं, इन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमाज भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमाज और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को उसी रूप में कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी कहानी, कविता, लघु कथा, पुस्तक के नाम, व्यक्तियों के उपनाम आदि को उद्धृत करने के लिए यानी कि हाईलाइट करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राधा ने कहा, मैंने गाना नहीं गाया। इस वाक्य में राधा ने क्या कहा है उस बात को जैसे का तैसा बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे कि नीचे भी देख सकते हैं आप, पिताजी ने कहा
परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब नीचे के वाक्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो निराला शब्द है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है। इसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर। लिखते समय या बातचीत करते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए किया जाता है। जैसे कि इन उदाहरण को आप देख सकते हैं, राम मेरे साथ चलो, ये अल्प विराम का उदाहरण है। इसमें राम के बाद कॉमा लगाया गया है। और दूसरा जो उदाहरण है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अर्ध विराम का उदाहरण है। मैंने इस वीडियो में पूछे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 6 विराम चिन्हों के विषय में विस्तार से बताया है। लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो विराम चिन्ह भाग 3 देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।